Hello students, today we'll see Science Chapter 2 is Matter Around Us Pure, Part 2. In this part, we'll study how can we obtain colored components dye from blue ink. So blue ink कोई भी एक मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं दैट विल स्टडी इन दिस पार्ट. So this starts from your page number 19. Yes, from here. So in this activity 2.4 what they have done, उन्होंने लिया है एक बीकर जिसमें वाटर है और इसको नीचे एक बर्नर लगा के उसको हीट कर रहे हैं और ऊपर एक वॉच ग्लास रखा है जिसमें उन्होंने इंक डाला है. अब इंक और वाटर का मिक्सचर है एक्चुअली ये, ठीक है. और यहाँ जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं इसमें देखो क्या हो रहा है. इसमें जो हम सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसमें दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल यानी जो हीटिंग से इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, दैट आर द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ओके. और नॉन वॉलेटाइल जो कि नहीं उड़ पाते हैं भाप बन के, उनको हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं. सो ऑन हीटिंग जब हम इसको वॉच ग्लास ऑन द माउथ of a beaker, put a few drops of ink on the watch glass. Now start heating the beaker. We do not want to heat ink directly. अभी हम हीट उसको डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. जो वाटर की हीट है उससे यानी हल्की हल्की सी हीट लग रही होगी उसको, राइट. डायरेक्टली हीट में रख देंगे तो बहुत जल जाएगी इंक, राइट. तो इसलिए उसको हल्के से हल्की आंच पे एकदम हीट कर रहे हैं, इसलिए जो वाटर की स्टीम है उस हीट से वो हीट हो रहा है इंक. वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ a dye in water. Thus we can separate volatile component solvent from non-volatile solute by method of evaporation. तो volatile जो है वो liquid part है जो कि evaporation से उड़ जाएगा और जो solid part है उसका solute part है वो इसी में somehow चूने like वो precipitate बन के वहीं पे आपको उस watch glass में मिलेगा. नाउ सेकेंड टेक्निक, ये तो हो गई इवेपोरेशन टेक्निक जिसमें हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं. हाउ कैन वी गेट सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. अब आप देखते हो मार्केट में बहुत टाइप के मिल्क अवेलेबल होते हैं, डबल टोन्ड यानी उसमें फुल क्रीम रहता है, टोन्ड रहता है, डबल टोन्ड रहता है. तो ये क्यों आते हैं अलग अलग टाइप के पैकेट्स में, अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ में, क्योंकि उसमें अलग अलग कंटेंट ऑफ फैट्स रहते हैं. अब किसी को फ़ैट फ्री मिल्क चाहिए है, फैट्स नहीं चाहिए तो वो टोन्ड मिल्क रहता है, या और भी ज़्यादा स्किम्ड मिल्क चाहिए तो डबल टोन मिल्क यूज़ करते हैं. फुल फैट मिल्क होता है जिसमें कोई फ़ैट का रिमूवल नहीं हुआ रहता है. तो ये जो टेक्निक है रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम द मिल्क इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. अब सेंट्रीफ्यूगेशन को हम घर में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे मट्ठा निकालते हैं, घी बनाया जाता है जिस तरीके से घर में, तो वो तरीका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन. दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ये जो चीज़ लेबोरेटरी में होती है ये बहुत फास्ट स्पीड में होती है. एक घर में होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, दैट इज़ वॉशिंग मशीन में जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं और सुखाते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, वाटर उसमें से निकालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. और इससे और भी फास्ट टेक्निक होती है, बहुत फास्ट रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, दैट इज़ फॉर द जो लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़ से यूज़ होता है फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में. तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ऑफ वॉशिंग मशीन आप लोगों ने देखा है कैसे चलती है. दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, जब वो रिवोल्यूशन पर मिनट की जो स्पीड होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ऐसे आपने यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. तो बटर और क्रीम को निकालने के लिए मैंने आपको बताया घर में जब जिस तरह से मक्खन निकाला जाता है, दैट इज़ अ मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम इमिसिबल लिक्विड्स. अब इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. अब ऑयल और वाटर को कैसे अलग किया जाता है, तो एक सेपरेटिंग फनल होता है
सो दिस इज़ अ सेपरेटिंग फनल। इसमें हम ऑयल डाल दिया और वाटर डाल दिया और उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब रखेंगे। उससे क्या होगा, जब हम इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम विल सी कि ऑयल ऊपर आ जाएगा, नीचे वाटर रह जाएगा। तो ये स्टॉप कॉक है नीचे, इसको जब ओपन करेंगे तो वाटर पूरा हम निकाल सकते हैं नीचे से, और जैसे ही ऑयल की लेयर आई वो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज़ द मेथड टू रिमूव इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये कहाँ यूज़ होता है? टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर के टाइम, जब भी हमें ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना है तब हम ये सिंपल टेक्निक को यूज़ करते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब ये आयरन को भी उसके ओर से अलग करता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड यूज़ होती है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। मोल्टन आयरन नीचे रह जाता है और ऊपर का जो नीचे आ जाता है और ऊपर का लिक्विड हम उससे अलग कर सकते हैं। दिस इज़ अ इंडस्ट्रियल टेक्निक। द प्रिंसिपल दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। हाँ, ये वाली टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग रहती है, राइट। क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर है और वाटर नीचे है। ये दो मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, इसलिए। Now the second technique, next technique is how can we separate a mixture of salt and camphor। अब salt है और camphor है, दोनों ही camphor यानी आपका कपूर है, लेकिन ये उस टैबलेट के फॉर्म में नहीं है, एकदम ही जैसे सॉल्ट होता है ना उस तरह के पाउडर्ड फॉर्म में है कैम्फर भी। तब हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो अगेन इन्होंने एक चाइना डिश ली है जिसको हमने डायरेक्टली फ्लेम के नीचे रखा हुआ है, एकदम, लेकिन जलाना नहीं है, लो फ्लेम रहती है। तो लो फ्लेम में हम रखा है चाइना डिश को और सॉल्ट को। इसके ऊपर एक फनल उल्टा करके रखा हुआ है और वो भी उसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया है ताकि कैम्फर उड़ ना जाए। हमें कैम्फर चाहिए, सॉलिडिफाइड कैम्फर। तो जब हम कम आंच पे उसको हीट करते हैं तो हमें ऊपर साइड वॉल्स पे फनल के कैम्फर मिल जाता है और नीचे सॉल्ट एज इट इज़ रहता है। सो दिस इज़ अ सब्सटेंस वेयर वी कैन to separate such mixtures that contain sublimable volatile component with a non-sublimable impurity। मतलब sublimable मतलब जो सबलाइम हो जाता है, मतलब जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, इस सब्लिमेशन है ना। तो जिसका सब्लिमेशन हो जाता है उसको तो हम इस टेक्निक से, और एक का सब्लिमेशन, सॉल्ट का सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, तो ऑन दिस बेसिस हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं बाय द यूजिंग this simple separation technique. Now next is the chromatography। chromatography क्या होती है? इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी डाई है is the dye in black ink is a single color। जो ब्लैक इंक आप देखते हो वो सिंगल कलर है या उसमें 2-3 कलर का मिक्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, अच्छा देखो, क्लोरोफिल आपको पता है, लीफ में से क्लोरोफिल का ग्रीन कलर निकाल लो, उसको भी हम सेपरेट करते हैं जिससे हमें क्लोरोफिल के अलग अलग कंपोनेंट मिल जाते हैं। और इसके बाद हम और क्या टेक्निक और क्या चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये कलर हो गया, एंड क्लोरोफिल हुआ, स्पिनाच में से हम या किसी भी लीफ में से हम इसका ग्रीन कलर लेके उसको अलग किया जा सकता है। चलो, मुझे जैसे ही और याद आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। सो इन दिस टेक्निक एक फ़िल्टर पेपर लेना है। फ़िल्टर पेपर यानी थोड़ा सा एक रफ़ पेपर होता है। फॉर फिल्ट्रेशन टेक्निक भी हम इसको यूज़ करते हैं फ़िल्टर करने के लिए, लेकिन हमें इसमें फ़िल्टर नहीं करना है, हमें उसकी ऐसी लंबी एक स्ट्रिप काट लेनी है और उस स्ट्रिप को हम डिप करेंगे एक बीकर में जिसमें वाटर है। लेकिन अभी नहीं, पहले हमें उसको क्या करना है, पहले हमें बॉटम से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है विद यूजिंग अ पेंसिल, और सेंटर में एक डॉट लगा देना है। जो भी इंक या जो भी लिक्विड हमको सेपरेट करना है उसका एक डॉट लगा देना है। फिर ये स्ट्रिप को एक बीकर में डिप करना है जिसमें वाटर, नीचे थोड़ा सा वाटर रखा हुआ है, और ये जो स्ट्रिप है ये सिर्फ नीचे टच करना चाहिए हल्के से, इसको पूरा डुबा नहीं देना है। जस्ट अबव द वाटर लेवल, थोड़ा सा उसको टच करते हुए जस्ट अबव द वाटर लेवल उसको रखना है। और फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना, थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब रख देना। तो हम देखेंगे कि वाटर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे इस जो इंक है उसके अलग अलग लेवल ऑफ कलर्स और जो भी उसका है हमें अलग अलग
सेपरेशन मार्क्स दिखेंगे जैसे ही वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम एक ही कलर का उसमें क्या क्या कलर हैं मिक्स, या जैसे क्लोरोफिल उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर as a solvent and dye is a soluble in, and the dye is soluble in it. As the water rises on filter paper, it takes along the dye's particle. Usually dye is a mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water, जो ज़्यादा soluble है वो सबसे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर पहले जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा, और जो less soluble है वो नीचे रहेगा। The process of separation component of a mixture is known as chromatography. Chroma is a Greek means color. Chroma मतलब एक Greek word है जिसका मतलब कलर होता है। The technique was first used for separation of colors, so the name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. With the advanced technology, newer techniques of chromatography have been developed. और इसकी अलग अलग टेक्निक्स भी डेवलप की गई हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसको अलग अलग कलर की डाई को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स अलग अलग कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में भी अगर कुछ ड्रग्स एडेड है उसको भी हम इस टेक्निक से चेक करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। अब 2 लिक्विड हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो हम उनको कैसे अलग करते हैं। इसको हम अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल वाटर एंड एसीटोन एक दूसरे में घुल जाते हैं। अब इनको अलग कैसे किया जाता है, इनको अलग करने के लिए ये 2 लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 केल्विन के डिफरेंस पे होना चाहिए। अगर वो 25 केल्विन के डिफरेंस पे नहीं है तो हमें ये चीज़ डिफरेंस अलग करना, फिर हमें अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हमें 25 केल्विन के डिफरेंस पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तब हम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस क्या किया है, अगेन स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है, बर्नर पे ट्राईपॉड स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क में मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, जिसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या हो रहा है, एसीटोन जल्दी हीट हो रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेट आता है। ऊपर थर्मोमीटर लगा है एंड कॉर्क लगा है, तो उसके बीच में से देखो दूसरी एक ट्यूब लगी हुई है राउंड बॉटम फ्लास्क में, जो कि जा रही है वाटर। इसमें एक कूलेंट भी लगा है। कूलेंट में हम एज अ वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर से क्या हो रहा है, एसीटोन ठंडा हो जा रहा है, जो कि इवेपोरेट होके इवेपोरेशन हुआ था, यहीं पे उसका कंडेंसेशन करवा रहे हैं हम, और यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है एसीटोन। वी गेट इट इनटू अनदर बीकर। यहाँ पे हमें दूसरे बीकर में हम एसीटोन इसको कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये तो हुआ जब हम इसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग नहीं हैं, इन दैट केस वील यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो दिस इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं, अगर आपके कम है 25 केल्विन से कम है बॉइलिंग पॉइंट्स, तब हम इनको यूज़ करेंगे। इसको हम किस चीज़ को इसका यूज़ होता है, इसमें अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं एयर में अलग अलग गैसेस हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम आपने पढ़ा है पेट्रोलियम जब निकलता है तो उसमें 200 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वी गेट, तो उन प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। इसमें स्टैंड है, अगेन बर्नर लगाया हुआ है एंड राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। अब डिफरेंस इज़ कि हम ऊपर एक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक और कॉलम यूज़ हो रहा है, फ्रैक्शन कॉलम इज़ फिटेड। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें हम ग्लास बीड्स यूज़ कर रहे हैं। सेम टेक्निक है, लेकिन हम इसमें एक ग्लास बीड वाला एक कॉलम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके अंदर हम लोगों ने ग्लास बीड्स जैसे कंचे होते हैं ना, उस तरह से ग्लास बीड्स डाल रखे हैं ताकि यहाँ पे उनका कंडेंसेशन हो जाए, ठीक है। और जिनका नहीं होता बाकी हमने दूसरे वाले इसमें अगेन कूलेंट लगा रखा है, कोल्ड वाटर। इसमें हम देखो यहाँ पे कोल्ड वाटर इन हो रहा है और ऊपर से हम उस वाटर को रिमूव कर ले रहे हैं। तो कोल्ड वाटर जो भी थोड़ा बहुत वार्म हुआ होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेटेड गैसेस हैं, तो फिर बिकॉज ऑफ कोल्ड इसके क्लाइमेट के अंडर जाएंगी गैसेस, तो ये कंडेंस हो जाएंगी एंड विल गेट अ
प्योर लिक्विड कंपोनेंट। इसको हम एयर के सेपरेशन में यूज़ करते हैं। तो एयर के सेपरेशन में कैसे यूज़ करेंगे बताती हूँ आपको। हम लास्ट चैप्टर में चले गए हैं आई थिंक, वेट आई नीड टू चेक। यस, हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। Air is a homogeneous mixture and we can separate into its component by fractional distillation। ठीक है, यही हमें टेक्निक यूज़ करनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। क्या करते हैं, एयर है उसको कंप्रेस करते हैं एंड कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम कर दिया है और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया है, तो एयर को लिक्विफाइड एयर में कन्वर्ट कर देते हैं सीधे से। एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विफाइड एयर। नाउ अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब धीरे धीरे वार्म करते हैं, बहुत स्लोली वार्म किया जाता है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिल जाती हैं। जैसे -183 डिग्री सेल्सियस पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, -186 पे आर्गॉन। देखो सिर्फ 3 डिग्रीज सेल्सियस का डिफरेंस है। 196 पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे हमको मिलता है नाइट्रोजन। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. Air compressed by increasing, अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भरा जाता है ना, वो इसी टेक्निक को यूज़ करके भरा जाता है। एयर को पहले लिक्विफाइड करते हैं, फिर वी गेट द लिक्विड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ वन मोर टेक्निक। ये पूरा प्रोसेस दिखाया है जो अभी हमने पढ़ा फ्लो चार्ट में। दिस इज़ द टेक्निक जिस तरह से उसको एयर को पहले हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं। उसके कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे हॉट एयर आ जाती है, उसको वाटर कूलेंट में, कूलेंट है यहाँ पे, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ पे डाला जाता है, जिससे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहाँ पे आ जाती है सेपरेटर में। कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। यहाँ पे देखो ड्राई आइस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को इस लेयर से अलग कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेटर बने होते हैं जिस पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हमें गैसेस मिलती हैं। नेक्स्ट जो नीचे वाला आउटलेट है, यहाँ पे हमें मिल जाता है लिक्विड एयर। बाकी की जो लिक्विड एयर है हमने ड्राई आइस अलग कर लिया। ड्राई आइस के बाद लिक्विड एयर यहाँ पे जाती है, जहाँ पे ऊपर नाइट्रोजन और आर्गन है वो यहाँ से हम ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं, और जो लास्ट बॉटम में लेयर मिलती है वो हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलता है। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें कैसे करते हैं, कब किया जाता है? व्हेन वी हैव टू ऑब्टेन crystallization is method is used to purify solids. For example, the salt we get from sea water can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Solution में से उसके crystal form उसको अलग करना crystallization होता है. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. Some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है क्रिस्टलाइजेशन का? क्रिस्टलाइजेशन द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है उसके प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जो फिटकरी होती है हम पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ crystallization. Thus, by choosing one of the above method according to the nature of the component of mixture, we get the pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised. In cities, drinking water is supplied from waterworks. A flow diagram of a typical waterwork shown in figure 2.13. From this figure, write down the process involved in the supply of drinking water to your home from waterworks discussed in your class. So this is a simple technique जहाँ पे हम वाटर को कैसे क्लीन करते हैं
ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्सक्यूज मी। दिस इज़ द रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर से सेडिमेंटेशन होता है टू अलाउ सॉलिड टू सेटल डाउन, यानी यहाँ पे वाटर का सेटलिंग होती है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में एलम या कुछ ऐड किया जाता है, एलम जैसा सब्सटेंस ऐड किया जाता है, जिससे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो लोड हो जाते हैं और वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है उसका वाटर का फिल्ट्रेशन फाइन सैंड पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेयर ऑफ स्टोन्स हैं, कोरस ग्रेवल है, फिर फाइन सैंड है, फिर ऊपर वाटर है। इस तरह से उसका फिल्ट्रेशन होता है विद द सैंड पार्टिकल्स। स्टोन के अलग अलग साइजेस से उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद क्लोरीनेशन होता है टू किल द बैक्टीरिया, और फिर वो हमारे घरों पे पहुंचाया जाता है। दिस इज़ द मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर वर्क्स।